तुम इस वीडियो को एंड तक देखो और हम प्रॉमिस करते हैं कि तुम इस वीडियो के एंड तक में एक अच्छा कम्युनिकेटर बन के जाओगे। अगर अच्छा नहीं बन पाओगे तो कम से कम अभी जिस लेवल पे हो उससे और बेहतर, उससे और अच्छा बन के जाओगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिससे कि तुम अपने कम्युनिकेशन को और अच्छा कर सकते हो। कम्युनिकेशन बारे में, ठीक है। फर्स्ट, पेस। पेस मतलब स्पीड, मतलब तुम किस स्पीड से बात करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्लो, बहुत धीरे 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 बात करते हैं। तो अगर आप उनके साथ बैठ के बात करते हो तो आप काफ़ी बोर फील होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत फास्ट बात करते हैं, जिनकी बातें आपको खुद समझ में नहीं आती और आप बेसिकली उनसे दूर जाते हो कि इसके साथ बैठेंगे, क्या बोलेगा समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए आप उससे दूर भागते हो। तो आपको अपने पेस को इस तरीके से मेंटेन करना है कि आप जब चाहो उसको कम कर सको और जब चाहो उसको ज़्यादा कर सको। क्योंकि अगर आप बहुत स्लो बोलते हो या बहुत फास्ट बोलते हो या फिर अगर आपका पेस मीडियम भी है ना, फिर भी मतलब वो इनफ नहीं है। अगर कोई ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे आपको बात को जल्दी बोलना है तो आपको वो चीज़ आना चाहिए। कहीं पे अगर आपको शांति से कामली बैठ के किसी चीज़ को कहना है, शांति मन से किसी को कुछ समझाना है, पैम्पर करना है, समझाना है, तो वहाँ पे स्पेस स्लो करना पड़ता है। वहाँ आराम से बात करना पड़ता है, वहाँ टोन को कम करना पड़ता है। टोन, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जिस इंसान के पास अपना ब्रीथिंग, जो आपका ब्रीथिंग सिस्टम है, उसके ऊपर जितना अच्छा कमांड रहेगा, जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा, आप उतना ही अच्छे तरीके से अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। आप जब चाहे अपनी स्पीड को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। बस आपका ब्रीथिंग के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो इसके ऊपर कैसे कमांड लाएं। द बेस्ट थिंग जो कि आप कर सकते हो वह नाक से सांस लेना। ये जो नाक है ना, इसका काम होता है सांस लेना। नाक से सांस अंदर जाता है, फिर नाक से बाहर आता है। ठीक है, ये चीज बहुत बेसिक है, बट लोग सांस लेते हैं मुंह से ऐसे करके। ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। नाक से सांस लो, इससे आपका ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा होगा और आप और क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और कंट्रोल तरीके से बात कर पाओगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है पॉजेस। टेक सम पॉजेस। हम अपना खुद का एग्जांपल लेके बात करते हैं। हम जब छोटे थे, छोटे मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, उस एज के टाइम में मेरे पास एक बहुत बुरी हैबिट थी, जो कि थी बहुत 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 फास्ट बोलना। हम अपने नाम को भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, ठीक है। हकलाना बोलते हैं इसको, हकलाना, स्टैमरिंग, स्टटरिंग। हमको ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से, हमको इस चीज़ का आदत लगा था कि हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे। हम बहुत 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 फास्ट बोलते थे। हमको ऐसा लगता था कि हम अगर फास्ट बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, चीज़ों को अगर जल्दी ख़त्म करेंगे, तो लोग हमको स्मार्ट समझेगा। लोग समझेगा कि ये बंदा कितना इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो बंदा बहुत तेज तेज बात करता है ना, लोग उसको अंडर कॉन्फिडेंट या फिर नर्वस समझते हैं। उन्हें ये लगता है कि इससे तो अपने खुद की बातों पे ही विश्वास नहीं है, इसलिए ये जल्दी जल्दी बोल के अपनी बातों को खत्म कर रहा है। तो प्लीज अपने कॉन्वर्सेशन के बीच में पॉज लेना स्टार्ट करो। मतलब पॉज से क्या होता है। पॉज से दो बहुत ब्यूटीफुल चीजें होती है। पहली चीज, जो सामने वाला बंदा आपकी बातों को सुन रहा है, उसको ये समझने का मौका मिलता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप अपने आप को समझ देते हो, दिमाग को, कि इसके बाद क्या बोलना है। जब आप पॉज लेते हो तो आपके माइंड में क्लियरिटी होती है कि हाँ, अब इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करना है। तो प्लीज टेक सम पॉजेस, खास करके जो लोग लड़कियों से बात करते हैं। कुछ लड़के जो लड़कियों से बात करते हैं, जो कि बहुत शाय होते हैं, तो वो अपनी बातों को बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं। वो पॉज नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक बहुत ऑकवर्ड मोमेंट, एक बहुत ऑकवर्ड इन्वायरमेंट बन जाएगा। बट वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या बोल रहे हैं, हाँ, वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें पॉज लेना है। पॉज लेके तुम बेसिकली अपने आप को समझ दे रहे हो और सामने वाले इंसान को भी समझ दे रहे हो, सोचने का। मूविंग टू द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, जो कि है पिच। पिच मतलब वो खेलने वाला पिच नहीं, वो आपके आवाज का पिच।
इसको आप समझ सकते हो टोन से, कि आपका जो टोन है वो, मतलब टोन भाई, टोन पता है बहुत मैटर करता है किसी भी सिचुएशन को पलटने में। मैटर अगर कोई चीज करता है वो है टोन। अगर कोई इंसान बहुत गुस्से में है और अगर आप जाके उससे उसी के टोन में बात कर रहे हो, आप उसको और गुस्से से तरीके से बात कर रहे हो, आप उसको और जोर से जवाब दे रहे हो, तो बंदा और भड़केगा और वो सिचुएशन और खराब होगी। बट आपको उस टाइम पे आपके टोन को लो करना है, उसको जाके कन्फ्रंट करना है कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अपने कम्युनिकेशन को यूज करके उस मैटर को, उस सिचुएशन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा मेन गोल है कि शांति, पीस, है ना। तो जो टोन है वो बात बहुत मैटर करता है। अगर कोई बंदा आपसे बदतमीजी कर रहा है, आप उससे ऐसे बात कर रहे हो, क्या हो गया, ऐसा है क्या, सॉरी, ऐसे नहीं करना होता है। अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अगर कोई बंदा आके आपसे बदतमीजी कर रहा है और आप उसको एक दो बार माफ कर चुके हैं, तो अब आपको अपने टोन को इस ऐसे लेवल पर सेट करना है कि उस बंदे को अपनी औकात समझ में आ जाए कि हाँ भाई, ये इंसान अगर इससे बदतमीजी करेंगे, अगर इसका जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करेंगे तो ये पलट के जवाब दे सकता है, जरूरत पड़े तो एक आध मुक्का मार सकता है। ठीक है, तो अपने टोन को अपने कंट्रोल में रखना स्टार्ट करो और उसको सिचुएशन के हिसाब से यूज करो। जहाँ पे आपको लगता है कि हमको यहाँ पे बोलना चाहिए तो टोन को हाई रखो। ठीक है, जहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पे मामला गर्म है, यहाँ पे अगर हमको टोन कम करना पड़ रहा है तो कम करो। तो ये तीन चीजें, पेस, पॉजेस और पिच, ये तीनों तुम्हारे कम्युनिकेशन गेम को बहुत अलग लेवल पे लेके चली जाएगी। सो इसको आज से ही डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अब तुम इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे? बेस्ट वे तुम्हारे सामने है। ये जो भी हम कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये किस लिए है? इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, इस स्किल्स को, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो अगर तुम कर सकते हो तो करो, या फिर अगर तुम्हें कैमरा नहीं खोलना है, अगर तुम ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हो, तो भीड़ में जाओ, लोगों से बात करो, नए लोगों से अप्रोच करो, उनसे दोस्ती करो। ये चीज़ तुम्हारे कम्युनिकेशंस को और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को पैरेलली ग्रोथ में लेके जाएगी। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्प किया होगा। इसके आगे और वीडियोस आएंगे, तो फिर तुम चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।